अस्सलाम वालेकुम गाइस, आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो लेकर आप सबके लिए वापस। तो गाइस आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो ये है कि यूज़र से हमने नंबर लेना है और यूज़र को बताना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं। तो प्राइम नंबर्स को आपको सबको पता है कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ दो डिवाइज़र्स हों, एक 1 ठीक है और एक वो नंबर ख़ुद। इसके अलावा उसका कोई भी डिवाइज़र हमारे पास ना हो, ठीक है। एक 1 हो हमारे पास और एक n हो। 1 से तो सभी डिवाइड हो जाते हैं और n से भी सब मीन के वो अपना वो नंबर ख़ुद से डिवाइड हो ही जाएगा। तो ऐसा नंबर जो 1 से पूरा पूरा डिवाइड हो और सिर्फ अपने आप से हो, बाकी किसी से भी ना हो, बाकी इनमें से किसी से भी नंबर से डिवाइड ना हो, तो वो नंबर हमारे पास कहलाता है प्राइम नंबर्स, ठीक है। ऐसा नंबर जिसके दो डिवाइज़र्स हों, एक 1 और एक वो नंबर ख़ुद, तो वो नंबर हमारे पास कहलाता है प्राइम नंबर, ठीक है। तो लेट्स से कि यूज़र ने हमें पुट कर दिया कोई नंबर, ठीक है, और हमने यूज़र से ले लिया। लेट्स से यूज़र ने पुट कर दिया है हमें कोई भी नंबर पुट कर दिया लेट्स से, ठीक है। यूज़र ने हमें लेट्स से पुट कर दिया है 2, ठीक है। यूज़र ने पुट कर दिया है, या कुछ और नंबर ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता। हमारे पास प्राइम नंबर जो शुरू होते हैं वो कहाँ से होते हैं? 2 से होता है, फिर 3, ठीक है, 3 है, फिर 4, फिर 5 है हमारे पास, इस तरीके 7 है, और फिर हमारे पास 9, तो 11 है, फिर ये हमारे पास अप टू सोन, ये हमारे पास होते हैं प्राइम नंबर्स। यहाँ पे देखें ना आप, 1 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का एक ही डिवाइज़र्स है, ठीक है, और वो 1 खुद है, ठीक है, तो इसलिए 1 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता। 2 का देखें, 2 का सिर्फ एक ही डिवाइज़र है, एक वो नंबर, 2 के 2 डिवाइज़र्स हैं, एक वो खुद पे डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, ठीक है, मीन के खुद पे डिवाइड हो जाएगा, और एक 1 पे डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर्स जिसके 2 डिवाइज़र्स हों, मीन के वो नंबर खुद पे डिवाइड होता हो और सिर्फ 1 पे डिवाइड होता हो, तो वो नंबर्स कहलाते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो हमें चेक करना, बेसिकली ये चेक करना है कि वो नंबर 1 और वो ख़ुद नंबर के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, ठीक है। 1 और अपने आप से किसी के अलावा वो नंबर डिवाइड ना हो, तो वो नंबर कहलाता है हमारे पास प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसकी लॉजिक बनाते हैं हम, ठीक है। हम एक लूप चला देते हैं, ठीक है। लेट्स से यूज़र ने हमें 4 पुट की है, तो हम लूप को कहाँ से शुरू करेंगे? लूप का एक वेरिएबल बना दिया मैंने, ठीक है, इंट i इक्वल टू, अब इसको कहाँ से शुरू करेंगे? अगर मैंने इसको 1 से शुरू कर दिया तो 1 से तो वो डिवाइड हो गई, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं 2 से, क्योंकि 2 से इसको चेक करेंगे ना। 1 से तो नंबर डिवाइड हो गई, वो नंबर पूरे पूरे डिवाइड हो जाएगा, तो हम 2 से चेक करेंगे। और कहाँ तक चेक करेंगे? लेस देन n तक चेक करेंगे। लेस देन इक्वल टू n का क्यों नहीं चेक करेंगे? क्योंकि इक्वल में तो वो नंबर खुद से तो डिवाइड हो गई। हमने चेक करना है कि वो 2 और लेस देन n के इसके दरमियान में किसी नंबर से डिवाइड होता है। अगर वो नहीं होता, इन दो नंबर मीन के 2 और लेस देन n में किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो मीन के वो नंबर हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक हो गया। और i को हम करते जाएंगे प्लस प्लस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम वो जो नंबर यूज़र ने हमें पुट की है, वो अगर i से पूरा पूरा हो जाए डिवाइड, i से अगर पूरा पूरा हो जाए डिवाइड, इफ़ कंडीशन लगा देंगे कि अगर जो नंबर यूज़र ने हमें पुट किया है ना, मीन के लेट से 4 पुट कर दिया, अगर वो i से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो फिर क्या करना है? देखिए मेरी बात सुने, अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब कि वो प्राइम नंबर नहीं है। हमें तो वो चाहिए कि जो 2 से चले और लेस देन n तक किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, तो वो हमारे पास प्राइम नंबर होता है। तो अगर इसी का उल्ट ले लेते, अगर किसी भी नंबर से वो डिवाइड हो जाए तो मीन के वो प्राइम नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, बस हमें आगे लूप चलानी नहीं है ना। क्योंकि अगर वो किसी भी नंबर से डिवाइड हो चुका है, मीन के लेट से 4 है ना, तो 4 तो है वो पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाता है ना, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब है कि 4 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आप क्या कर दो? ब्रेक कर दो, लूप से बाहर आ जाओ, बस लूप को छोड़ दो। समझ आ गई कि वो नंबर प्राइम है ही नहीं, उसको चेक ही नहीं करना आपने। समझ आ गई? तो ये हमने लूप ख़त्म कर दी इधर तक। अब हम नीचे एक कंडीशन लगा देते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे जो लूप है वो कंप्लीट रन हो के आई है या नहीं रन हो के आई? मीन के अगर कोई नंबर जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है n पे, n जो यूज़र ने पुट किया पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ? एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट से मैं उसे कहता हूँ, कुछ भी कह देता हूँ, टेम्प कह देता हूँ, ठीक है। तो मैं उसको वैल्यू दे दूंगा 1 की, ठीक है। और इसको मैं ऊपर इनिशियलाइज करवा देता हूँ कि इंट
टेम्प जो है वो इक्वल टू, ऊपर मैं इसको 0 देता हूँ वैल्यू, अब क्या होगा, और नीचे मैं क्या करता हूँ, मैं ना चेक कर लूँगा कि अगर जो है टेम्प जो है वो इक्वल टू 0 है तो फिर क्या करो कि आप सी आउट कर दो कि वो है प्राइम, ठीक है। और अगर एल्स इफ कंडीशन में दे देंगे कि अगर वो जो टेम्प है वो जो है इक्वल टू 1 है तो फिर क्या करो, आप सी आउट कर दो कि वो नॉन प्राइम है, ठीक है, वो प्राइम नंबर नहीं है। ओके हो गया। अब देखें क्या होगा, यूज़र से मैंने नंबर ले लिया, ठीक है, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, लेस देन एन टाइम चल जाएगा, ठीक है, तो 4 दे दिया यूज़र ने, ठीक है, तो जो है आई क्या है 2, तो 2 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू, नीचे आ जाएगा, चेक करेगा जो n है, n ये हर बार हमने 2 से ही चेक करना है, ये अपने याद रखना है, कोई भी नंबर यूज़र पुट कर दें हमने चेक कहाँ से करना है, हमेशा 2 से ही करना है इसको चेक, ठीक है। अब हम चेक कर लेंगे कि जो नंबर है n यूज़र ने पुट किया 4, ठीक है, वो पूरा आई से, आई क्या है 2, क्या वो पूरा डिवाइड होता है, जी बिल्कुल, 4 जो है वो पूरा डिवाइड होता है, ठीक है 2 पे, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, मीन के वो नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड हो गया, इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर नहीं है, तो नीचे आएगा, टेम्प को कर देगा 1 और ब्रेक कर देगा, ठीक है, ब्रेक का मतलब आप लूप को छोड़ जाओ, यहाँ पे आ जाएगा आपका वरी और कंपाइलर। अब इधर चेक करेगा कि टेम्प इक्वल टू 0 है, क्या टेम्प इक्वल टू 0 है, देखें टेम्प की वैल्यू 1 हो गई थी ना, टेम्प को इनिशियलाइज 0 से किया था, लेकिन वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, मीन के कब वैल्यू 1 हुई है, जब वो नंबर पूरा डिवाइड हो गया, मीन के वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, तो चेक करेगा कि अगर टेम्प की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो क्या 0 है, नहीं 0 तो नहीं है, 1 हो गई थी वैल्यू, तो नीचे आएगा, चेक करेगा, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो मीन के वो नॉन प्राइम है, मीन के वो लूप को उसने पूरा लूप को चलाया ही नहीं है, वो किसी न किसी नंबर से पूरा डिवाइड हो गया और हमने टेम्प की वैल्यू को 1 कर दिया है और ब्रेक कर दिया है, ठीक है, तो ये चीज़ थी। अगर लेट से मैं पुट कर देता हूँ 3, ठीक है, तो क्या होगा 3 2 से चलेगा और लेस देन 3 चलेगा, ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा और चेक करेगा क्या n क्या है 3, क्या 3 जो है वो मॉडुलस 2 होता है, इक्वल टू 0 होगा, नहीं ये कंडीशन फॉल्स है, 3 जो है पूरा डिवाइड नहीं होता 2 के ऊपर, तो क्या होगा ये दोबारा ऊपर चला जाएगा यहाँ पे प्लस करने के लिए, ठीक है। अब कंडीशन चेक होगी तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा हमारा 3, आई क्या हो जाएगा हमारा 3, तो क्या 3 जो है वो लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मीन के आपका कंपाइलर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे। अब चेक करेगा क्या टेम्प इक्वल टू 0 है, जी 0 है, क्योंकि टेम्प की वैल्यू 1 हुई नहीं थी, क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई कि वो नंबर जो है वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, मीन कि वो नंबर प्राइम नंबर है, ठीक है, तो किसी भी चीज़ से क्या टेम्प इक्वल टू 0 है, जी 0 है, टेम्प की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई, टेम्प हमेशा 0 ही था, ऊपर भी 0 था, तो क्या कर दो आप डिस्प्ले कर दो कि वो प्राइम नंबर है, ठीक हो गया। अब इसको हम कोड कर लेते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम यूज़र से ले लेते हैं एक नंबर, ठीक है, जिसको हमने चेक करना है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं, तो मैंने यूज़र से नंबर ले लिया, ठीक है, n में ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, एक लूप चलाऊँगा, मैंने फॉर लूप चला दी और वहाँ से उसको 2 से स्टार्ट करूँगा क्योंकि 1 से वो पूरा डिवाइड हो गई, और लेस देन चलाऊँगा मैं n टाइम्स तक, ठीक है, क्योंकि n पे भी वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कंडीशन चेक करूँगा कि इफ़ अगर n जो है वो i से पूरा डिवाइड होता है, अगर होता है तो क्या करो आप टेम्प की वैल्यू में कर दो 1, ठीक है, और ब्रेक कर देना यहाँ पे, ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई मेरा जो कंपाइलर था वो यहाँ पे आया है, उसकी वैल्यू 1 हुई है, मीन के 1 हुई है, तो मीन के वो नंबर पूरा डिवाइड हुआ है, ये कंडीशन ट्रू हुई है, तो ये टेम्प इक्वल टू 1 हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेम्प इक्वल टू 0, टेम्प में दे देता हूँ मैं 0 वैल्यू, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं नीचे कंडीशन चेक कर देता हूँ कि इफ़ टेम्प जो है वो इक्वल टू है आपका 0, तो फिर क्या करो आप उसके सी आउट कर दो कि वो है आपका प्राइम नंबर है,
ज़ीरो है तो वो प्राइम नंबर है। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि देखें ना, अगर वो ज़ीरो है प्राइम नंबर, इसका मतलब है कि वो लूप को कंप्लीट करके आया, वो कहीं भी डिवाइड नहीं हुआ, ये वाली कंडीशन उसकी ट्रू ही नहीं हुई। ठीक है, इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर है। और एल सिर्फ अगर चेक करो कि नंबर टेम्प जो है वो इक्वल टू 1 है, इसका मतलब कि वो इसको जब लूप हमारी चली है तो ये वाली कंडीशन कहीं पे जाके ट्रू हुई है। तो मीन के जब ट्रू हुई है तो टेम्प की वैल्यू 1 हो गई है। तो मीन के जब वो किसी नंबर से डिवाइड हुआ है तो उसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड हो। ठीक है, जिसके 2 डिवाइजर्स हो, लेकिन वो तो किसी और नंबर से भी डिवाइड हो गया है, इसका मतलब कि वो नॉन प्राइम है, वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक हो गया। और इसको हम रन करके चेक भी कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले 2 पुट करते हैं। 2 हमारा होता है प्राइम नंबर, तो 2 प्राइम नंबर है, बेहतरीन हो गया। इसी तरीके से हम 3 करके चेक कर लेते हैं, 3 भी हमारा प्राइम नंबर होता है। और हम चेक कर लेते हैं कि 5 जो होता है वो हमारा प्राइम नंबर होता है। हम 4 पुट करके चेक करते हैं ज़रा, तो 4 जो होता है वो हमारा नॉन प्राइम होता है। और अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो 1 तो ट्रू कर देगा। क्यों? और 1 प्राइम नंबर नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशन ऊपर लगा देता हूँ कि अगर जो है वो n की वैल्यू 1 है ना, तो फिर क्या करो, फिर आप यहाँ पे सी आउट कर दो कि वो नॉन प्राइम है, वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। और यहाँ पे आप कर दो एग्जिट 0। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आप यूँ कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करके यहाँ पे गो टू कर सकते हैं। तो उसको छोड़ दें फिलहाल, ये वाली कंडीशन ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आप चेक कर लें कि अगर जो नंबर है वो 1 है तो बस उसे सी आउट कर दो कि नॉन प्राइम है, नीचे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और एग्जिट 0 का मतलब है कि प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली आपका टर्मिनेट हो चुका है। गुड हो गया। तो ये वाली लॉजिक थी प्राइम नंबर निकालने की। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा, इधर एक और भी चीज़ है कि अगर इधर लेस देन n था ना, तो हम लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n तक भी चेक कर सकते हैं इसको। सॉरी गाइज, स्क्वायर रूट ऑफ n तक भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली एक भी कंडीशन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और स्क्वायर रूट के लिए आपको ऊपर सी मैथ लाइब्रेरी को करना पड़ेगा, आपको इंक्लूड। ओके गाइस, तो ये कंडीशन थी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।